मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आ जाए इदम अहम व परम, व्यक्ति की संरचना किसने की थी? इदम अहम परम की संरचना किसने की? तो सिगमंड फ्राइड ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी? किसने दिया है? इसकी संरचना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। अब देखते हैं हमारे पास जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जो जुंग ने ना व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा, कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया। एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी में क्या आता है? जो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है उसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों होते हैं। तो जुंग ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा, यही आ जाए कि जुंग ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण करा कितने प्रकार से करा? 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में हमें सही क्या करना है? 3 प्रकार से करा। ये लिखे हैं हमारे पास तीनों। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। रोडसाई धब्बे में कार्ड कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। अब देखते हैं TAT परीक्षण क्या है? व्यक्तित्व का है, व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। निर्माण किसने करता? मॉर्गन मूरे ने 1935 में। और जो TAT परीक्षण होता है इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने करा? ये दिया जाए कि जो स्प्रेंगर ने करा मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस वीडियो में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस हो रही है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने कराया है? तो स्प्रेंगर ने करा। तो कितने प्रकार से करा मूल्यों के आधार पर स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा? 6 प्रकार से। जुंग ने 3 प्रकार से करा है, स्प्रेंगर ने 6 प्रकार से करा है। और किस आधार पर करा है? मूल्यों के आधार पर करा है स्प्रेंगर ने। अब देखते हैं मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण करने वाला यंत्र क्या है? जो मानव मस्तिष्क होता है ना, मानव मस्तिष्क की जो क्रियाओं का परीक्षण, जो मानव मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं उनका परीक्षण करने वाला यंत्र होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जुंग ने, अब देखते हैं जैसे हमने पढ़ा के यही आ जाए प्रश्न कि जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए जुंग ने? तो 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार बताए हैं। रोडसाई परीक्षण में कार्ड होते हैं। तो कितने कार्ड होते हैं? अभी पढ़ा था हमने। तो कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। और जो TAT परीक्षण होता है, जो व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है, तो उसमें 31 कार्ड होते हैं। ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना में, जो व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व की संरचना में वंशानुक्रम और वातावरण का सम्मिलित योगदान है। तो वहाँ ऑप्शन में आ सकता है कि व्यक्तित्व की संरचना में किसका योगदान है? तो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी सम्मिलित योगदान है। तो वंशानुक्रम के साथ वातावरण ध्यान रखना है। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होते हैं? जो एकांत प्रिय होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, चिंतनशील व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। अब देखते हैं थॉर्नडाइक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया। जिस प्रकार जुंग ने करा, जुंग ने भी 3 प्रकार से विभक्त करा व्यक्तित्व को। और इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने भी। थॉर्नडाइक ने क्या करा? विचारों के। स्प्रेंगर थे, जो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया, नहीं डिवाइड करा मूल्यों के आधार पर। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने विचारों के आधार पर। तो कौन कौन से हमें 3 भाग? सूक्ष्म विचारक हैं, प्रत्यय विचारक और स्थूल विचारक हैं। शेल्डन और क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा ना, दोनों ने 3 प्रकार से ही बताया। जुंग ने भी 3 प्रकार से बताया है, थॉर्नडाइक ने विचारों के आधार पर 3 प्रकार से बताया। इसी प्रकार शेल्डन ने भी 3 प्रकार से करा है और क्रेसमर ने भी 3 प्रकार से करा है। तो जो क्रेसमर थे इसने करा है पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार, लेप्टोसोमेटिक प्रकार। ये 3 प्रकार ये होंगे। और जबकि शेल्डन ने करा गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। शेल्डन और क्रेसमर दोनों ने व्यक्तित्व का जो प्रकार बताया, वर्गीकरण करा, 3 प्रकार से करा। किस आधार पर? शारीरिक बनावट पर। यदि शारीरिक बनावट ना दे प्रश्न में, इसे हटा दी जाए, तो फिर इस प्रकार ध्यान रखना है कि शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर, क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर। स्पेशल ध्यान रखेंगे इस प्रकार। यदि वैसा तो कॉमन बात यह है कि दोनों ने, शेल्डन और क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा
वो शारीरिक बनावट के आधार पर सेल्डन ने भी और क्रेसमैन ने भी। लेकिन यदि ये ना आए क्वेश्चन तो इस प्रकार से आ सकता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने करा, तो सेल्डन ने। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा तो क्रेसमर ने। अब देखते हैं व्यक्तित्व क्या आता है, व्यक्ति के आंतरिक गुणों तथा बाह्य गुणों का समग्र रूप है। क्या है व्यक्तित्व? व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समग्र रूप है। अब देखते हैं हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 प्रकार से करा, शारीरिक, स्वास्थ्य और स्वभाव के आधार पर। कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा गुण का दूसरा नाम क्या है? दर्शन। व्यक्तित्व क्या है? आत्मा गुण का दूसरा नाम है दर्शन शास्त्र के अनुसार। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब